तो जो पलायन का जड़ बिहार में गाड़ा है वो आज पलायन के लिए पद यात्रा करना है। ये सबसे मजेदार बात है। तो ये बिहार की जनता और जो बिहार की अतिथि देवो भव, राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और उनको अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखिए, राहुल जी का जो पहला तो पदयात्रा था, फिर जो है संविधान न्याय में सम्मेलन था और हमारे यहाँ जो है सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ हमने 2 प्रारूप तैयार करके रखा था कार्यक्रम में। हर घर कांग्रेस का झंडा और हर गांव में चौपाल कार्यक्रम, और उन्होंने उसको एक तरह से विधिवत जो है उसको लॉन्चिंग किया। लॉन्चिंग करने के बाद सभी वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं जिला को निर्देशित किया उन्होंने कि आप आज ही से लग जाओ अपने गांव में, कस्बों में, और जा करके हम लोग को काम करना। और काफी ऊर्जा दे करके गए हैं और आने वाला समय में देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से कितना तेजी से त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को आगे खड़ा कर। नौकरी दो पलायन को यात्रा कैसे देखती है? यात्रा तो थी नहीं, वो तो गेस्ट एंट्री मारे और गेस्ट एंट्री करके निकल भी गए। हम लोग के बिहार में संस्कार है अतिथि देवो भव। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और उनको अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो पद यात्रा उनका लंबा चलना चाहिए था, हम लोग भी एक्साइटेड थे कि आ रहे हैं पद यात्रा करेंगे, पर उनका पद यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी जी को किस विषय पे वो आए पद यात्रा करने, ये भी बहुत मजेदार है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की सरकार ने मिलकर बिहार में पलायन की जड़ों को उन लोगों ने ही गाड़ा। उन लोग का ऐसा शासनकाल था कि बिहार में जिनका घर था वो लोग छोड़ करके बिहार से चले गए। तो जो पलायन का जड़ बिहार में गाड़ा है वो आज पलायन के लिए पद यात्रा करना है। ये सबसे मजेदार बात है। तो ये बिहार की जनता और जो बिहार की युवा है वो उनको बहुत एक स्पष्टीकरण जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दे देंगे और राहुल गांधी जी का भी बिहार आना असफल रहेगा। संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया है उन्होंने। क्या संविधान, ये जो भ्रम है, ये बार बार ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में है? कहाँ कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है? चुनाव के टाइम भी, लोकसभा के चुनाव में तो एक बार भी नहीं आए। जब लोकसभा के चुनाव में देखे कि अरे एनडीए मजबूती से आ रहा है, तब इनको याद आया कि हमको बिहार आना है। अब वो बिहार आते हैं, 5 मिनट में वो चले जाते हैं। ना वो बिहार के मुद्दों को लेके गंभीर है, ना वो बिहारियों को लेके गंभीर है। हमेशा उन्होंने बिहारियों के साथ विपक्ष की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। कभी भी बिहारियों के जो सपने हैं उसको कभी भी प्राथमिकता नहीं दी है। और ये जो संविधान है कि संविधान खतरे में, पहला झूठ इन लोगों ने ये फैलाया कि संविधान खतरे में, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस एनडीए की सरकार नहीं करी। और दूसरा भ्रम ये फैलाना चाह रहे हैं कि वक्फ मुस्लिमों के हक में नहीं है। ये भी भ्रम जो है वो कुछ दिन बाद टूट जाएगा।